जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा, जय गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय अच्युत बिहारी। कल हम उत्तराखंड में पहुंचे थे और कल हमने ये डिस्कस किया था कि 4 धाम हैं इंडिया में, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारिका जो गुजरात में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में और रामेश्वरम इंडिया के साउथ। लेकिन अगर आप वहां ना जा पाओ तो उत्तराखंड में अपने ही 4 धाम हैं, जिनको मिनी 4 धाम बोला जाता है या उत्तराखंड के 4 धाम बोले जाते हैं, जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम हैं। और कल हमने बद्रीनाथ के बारे में थोड़ा सा सुना था कि असुर ने शिवजी की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि मुझे 1000 कवच दे दो, और वो कवच जो तोड़े उसे 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी, तब मेरा एक कवच टूटेगा। ये कल हमने सुना था। शिव जी तो भोले हैं, उन्होंने वरदान दे दिया तो असुर अमर हो गया और उसने फिर आतंक मचाना शुरू किया। सब लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने नारद को फोन लगाया कि तुम बड़ा घूमते हो, तो एक जगह बताओ मुझे जहां पे एक दिन तपस्या करने का फल इक्वल टू 1000 ईयर्स। तो नारद मुनि घूम के बताए कि हिमालय में एक जगह है, आप वहां पे जाइए। भगवान विष्णु धरती पे उतरे। कहाँ पे? हरि की एड़ी, जिसका नाम हर की पहाड़ी हो चुका है, तो वहां पे लैंड हुए। और मूर्ति और धर्म, कल हमने सुना था, मूर्ति और धर्म की का विवाह हुआ, उससे ट्विंस हुए, नर और नारायण। अब वो नारायण छोटे बालक के रूप में वहीं पहुंचे जहां पे शिव जी तपस्या कर रहे हो। ऐसे ठुआ मारा, थोड़ा साइड में हो ना, थोड़ा साइड में, तो जरा लेते लेते शिव जी के आसन पे आके बैठ गए। बोला इधर अपन कंफर्टेबल है, आप कहीं और जाओ। तो शिव जी वहां से, ये कल हम सुन चुके, शिव जी वहां से शिफ्ट होते थोड़ा पड़ोस में चले गए और वो जगह हुई केदारनाथ। और जहां पे नारायण तपस्या करने लगे तो वहीं पे लक्ष्मी जी बेर के पेड़ के रूप में आ गई उनको छाया देने के लिए। और वो बेर को बदर बोलते हैं, तो बदर के नाथ बद्रीनाथ, ये कल हमने कवर किया। अब लगे यार केदारनाथ हम पहुंच ही गए हैं, तो थोड़ा केदारनाथ का बता देता हूँ। शिव जी वहां तपस्या करने लगे। अब हमने ये सब टीवी में सीरियल में देखा है कि पांडव जब यहाँ पे अपना कार्य पूरा हुआ तो जाने लगे, तो स्वर्गारोहण की सीढ़ियां चढ़े थे। वो कहाँ है? वो उत्तराखंड में ही है। कहाँ से गए थे? वो वाया हरिद्वार, देहरादून, इसी रूट से होते हुए वो लोग केदारनाथ गए सबसे पहले। ठीक है, जहाँ पे शिव जी थे। लेकिन शिव जी ने देखा यार ये लोग आएंगे, बड़ा डिस्टर्ब करेंगे। शिव जी वहां से भैंसे का रूप लेके भागने लगे, भैंसे का रूप लेके भागने लगे। लेकिन जैसे ही भागने लगे तो भीम, भीम को आप जानते हो, बहुत हेल्दी। भीम ने जैसे ही देखा कि ये शिव जी भाग रहे हैं भैंसे का रूप लेके, तो भीम ने उनको पकड़ लिया। ठीक है, अब कैसे पकड़ा एक बार देखो। मतलब वो धरती के, मतलब शिव जी वाया अंडरग्राउंड टनल बनाई होती शायद उन्होंने, तो वाया अंडरग्राउंड टनल से जा रहे थे, वो छुप के भाग रहे थे और भीम ने पकड़ लिया। अब जब भीम ने पकड़ा तो शिव जी का आधा हिस्सा, उस भैंसे का आधा हिस्सा, मतलब 2 पैर और पूंछ यहाँ पे रह गई, और बाकी के 2 पैर और मुंह उनका निकला नेपाल में जो मंदिर है वहां पे पशुपतिनाथ। ठीक है, अगर आप लाइन लगाओ ना ऐसे, वो बचपन में लगाने स्केल से, तो वो बिल्कुल लाइन में ही है। तो हाफ हिस्सा उनका यहाँ रहा केदारनाथ में और हाफ हिस्सा रहा उनका पशुपतिनाथ में। तो दोनों ही धाम है, दोनों के दर्शन कर सकते हैं। तो वो तो ठीक है, एक लीला थी उनकी, पांडवों के साथ, वो उनके दोस्त थे, मजाक कर रहे थे। लेकिन पांडवों ने यही मांगा कि आप यहीं पे विराजमान रहिए केदारनाथ में, आप भागो मत यहाँ से नेपाल में,
क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। तो आप यहीं रहिए और आने वाले भक्तों को दर्शन दीजिए, आप जो भी आएंगे। तो ये है केदारनाथ की। वापिस आते हैं, हम कहाँ थे? बद्रीनाथ पे। तो कल हम बद्रीनाथ का थोड़ा सा सुने थे, थोड़ा सा और कवर करते हैं। वहां पे दो गुफा हैं, एक है वेद व्यास की गुफा और एक है गणेश गुफा। दोनों है वहां पे। आप जब भी जाओ बद्रीनाथ तो वहां पे दोनों गुफा का दर्शन करना है। क्या इंटरेस्टिंग है उनके बारे में? अच्छा, वेद व्यास जी का नाम एक्चुअल में ये नहीं है वेद व्यास। उनका नाम क्या है? द्वैपायन। क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप पे हुआ था, आइलैंड बोलते ना, आइसलैंड, आइलैंड। तो वहां पे हुआ था, तो इसलिए द्वैपायन उनका नाम है। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने सारे वेदों का व्यास किया, सारे वेदों को लिखा, इसलिए उनका नाम ही हो गया वेद व्यास। उनका पासपोर्ट पे नाम नहीं है वेद व्यास, वो द्वैपायन है, कृष्ण द्वैपायन। थोड़े काले रंग, थोड़े सांवले, तो कृष्ण द्वैपायन ये पासपोर्ट पे नाम है। लेकिन उन्होंने चोरी सारे वेदों का व्यास किया, तो इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास। ठीक है। वेद व्यास के वेदों को लिखने से पहले, अगर गीता किसी ने खोली हो तो उसमें एक लाइन आती है, कृष्ण बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, मतलब इससे पहले सारे वेद, जितनी भी नॉलेज होती थी वाया स्मृति या वाया श्रुति होती थी। मतलब लोग याद रखते थे या एक दूसरे को बताते थे। फिर वेदव्यास जी ने सोचा, ये कलयुग के लोग, इनके पास में टाइम ही कहाँ है कि ये पढ़े और सुने। तो इन लोगों का तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, सारे वेदों को 4 वेदों में कैटेगराइज कर दिया और सब चीजें लिख दी उन्होंने। अब वेद लिख दिए। फिर उन्होंने सोचा कि यार वेद इतने मोटे मोटे हैं, कौन पढ़ेगा इनको? ये तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है। या तो हम 9 से 6 जॉब में फंसे हुए हैं, तो ये कौन पढ़ेगा? इसके बाद उन्होंने वहीं बैठे हुए महाभारत लिखी। जो महाभारत हम टीवी सीरियल में देखते हैं ना, वो एक्चुअल में वेद व्यास जी ने लिखी है। उसमें 1 लाख श्लोक है, बहुत डिटेल में लिखी है उन्होंने। उसी को पढ़ पढ़ के सीरियल जो 1-2 बने हैं ओरिजिनल, बाकी अब तो बन ही रहा है। तो 1 लाख श्लोक है उसके अंदर। वो वेद व्यास जी ने यहीं इसी गुफा में बैठ के लिखी, बोली है इनफैक्ट। और जब वो बोल रहे थे तो अब कोई लिखने वाला चाहिए, तो जो बंदा चिंतन में बैठा लिखेगा कैसे? तो गणेश जी आए, उनकी आपस में डील हुई कि मैं लिखूंगा, आप बोलिए आप। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत चीजें बनने वाली है। तो वेद व्यास जी बोले और गणेश जी लिखे। आप जब लिखे तो दोनों में एक कंडीशन, शर्त थी। गणेश जी ने बोला आप कॉन्टिन्यूअसली बोलोगे, बीच में रुकना नहीं है आप। अगर आप रुके मैं चला जाऊंगा, फिर अपने आप लिखते रहना। वेदव्यास जी बोलो ओके, डील डन। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं जब भी जो भी बोलूंगा तुम्हें पहले समझना है फिर लिखना है। ऐसे नहीं है बस सुनते जाओ लिखते जाओ, टाइपराइटर नहीं बनना। मैं जो भी बोलूंगा उसको समझ के तुमने लिखना है। डील डन हो गई दोनों में। वेद व्यास जी बैठे, महाभारत के 1 लाख श्लोक बोले हैं उन्होंने और गणेश जी ने लिखी। ठीक है, यहीं पे बैठ के इसी गुफा में। और बीच बीच में तो वेद व्यास जी को कभी सोचने का टाइम चाहिए होता था या श्लोक बनाने का, तो थोड़े थोड़े मुश्किल श्लोक डाल देते। तो 1 लाख श्लोक के अंदर लगभग 10,000 श्लोक ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, उनकी संस्कृत बहुत डिफिकल्ट है। तो गणेश जी को समझने में टाइम लगता था, इतनी देर में वेद व्यास जी चिंतन कर लेते थे। अब ये आम इंसान नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए हम अपने से कंपेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने 1 लाख श्लोक लिखे। अच्छा, अब आप लोगों को भी स्कूल में तो गई हैं, हम सब प्रैक्टिस होनी, कभी कभी टीचर फटाफट से बोलती है और लिखना होता था। पता नहीं आपने लिखा या नहीं, हम तो लिखते रहे रफ कॉपी में। तो जब इतना लिखना होता है तो पसीना भी आता है, गर्मी भी लगती है, नॉर्मल है। ठीक है, आप कहीं भी बैठे हो, रूम में कूलर हो, पंखा हो, लेकिन जब लिखना होता है फटाफट लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो हाथ भी दर्द करेगा, पेन की इंक भी खत्म होगी आपकी, पसीना भी आएगा, गर्मी भी होगी। ये नॉर्मल चीजें हैं। जिस दिन ये लिखना शुरू किया गणेश जी ने,
वो दिन आज हम सेलिब्रेट करते हैं गणेश चतुर्थी के रूप में। गणेश जी तो विराजमान करते हैं हम। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जब वो इतना लिखना, इतनी तेज लिखना और इतना 1 लाख श्लोक लिखने थे उनको, तो गणेश जी को भी पसीना आने लगा। तो वेद व्यास जी गणेश जी को, वो मिट्टी आती है अपने यहाँ पंजाबी में गाजी बोलते हैं, गाजी कुछ ऐसे, या मुल्तानी मिट्टी या इस टाइप का, तो वो मिट्टी लगाते थे उनको जिससे वो ठंडे रहे। ठीक है, इसलिए वो परंपरा थोड़ी चेंज होके आज भी गणेश जी और मिट्टी के बनाए जाते हैं। तो कुछ सिमिलर चीजें, तो उन्हीं दिनों में वेद व्यास जी ने, जो वो इतना लिख रहे, इतना परिश्रम कर रहे थे, उनको मिट्टी लगाते थे रोज। ठीक है, ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लिखते लिखते गणेश जी का इंक अपनी भी खत्म होती है, पेन का रिफिल होती है, 1 लाख श्लोक लिखने हैं, तो वो भी जिस कलम से लिख रहे थे वो उनका लिखते लिखते खत्म हो गया, टूट गया या कुछ हुआ उसमें। लेकिन आप रुक नहीं सकते, तो यहाँ तो वेद व्यास जी तो कॉन्टिन्यूसली बोली जा रहे हैं, मिस हो जाएगा। तो वही गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और उसको कलम बना के लिखना शुरू किया, और वहां से उनका नाम हुआ एक दंत, गणेश जी का। और जब वो 10 दिन तक कॉन्टिन्यूसली लिखे, उसके बाद एक दिन आता है अनंत चतुर्दशी, भाद्र पूर्णिमा से एक दिन पहले, उस दिन विसर्जन होता है। वो एक्चुअल में वेद व्यास जी ने रोज मिट्टी लगाई, देखा पूरा हो गया काम, मिट्टी सूख गई, तो उन्होंने गणेश जी को पकड़ के उठा के उनको स्नान कराया वहीं पे पास में सरस्वती नदी में। वही सेम चीज आज फॉलो होती है, गणेश जी का विसर्जन। सारी चीजें लिंक है, डेट टाइम पे लिंक है इनका। और ये सारी चीजें कहां पे हो रही हैं? बद्रीनाथ धाम में, गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिंक है, आप लोगों के लिए थोड़ा रेफरेंस के लिए। चलो लगे यार, एक चीज और बताता हूं आपको, वेद व्यास जी ने क्या क्या लिखा है हमारे लिए, जो आज तक हमने खोले ही नहीं। हम एनसीईआरटी से बाहर आए तो कुछ खोले ना। 4 वेद। ठीक है, वेदों के नाम याद है किसी को? आप हाथ उठ ऊपर कर सकते हो, मतलब उसमें ऑप्शन होता है रिएक्शन का। 4 वेद के नाम। ठीक है, चलो मोहित जी को पता है, ओके। अच्छा, इसके बाद उन्होंने और क्या लिखा? उन्होंने महाभारत लिखी। फिर सोचे यार 1 लाख श्लोक हैं, ये 9 से 6 वाले पढ़ेंगे कब? इनको पास टाइम ही नहीं होना। अच्छा, फिर क्या करें? उन्होंने इसके बाद में पुराण लिखे। कितने पुराण लिखे? 17 पुराण। ठीक है, 17 पुराण लिखे उन्होंने। लिख दिए कि भैया जिसको जो पसंद आए, कोई शिव जी को मानता है शिव पुराण पढ़ लेगा, कोई गणेश पुराण पढ़ लेगा, कोई गरुड़ पुराण पढ़ लेगा। उन्होंने बहुत सारे पुराण लिखे, 17। फिर देखा यार ये भी पढ़ने का टाइम नहीं होना इनके पास, अब क्या करें? इसके बाद उन्होंने 108 उपनिषद लिखे, पुराणों का सब पुराण, या उनके ऊपर कमेंट्री बोल सकते हो, जिसके अंदर और थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ में बताया गया कि पुराण इतना मोटा है तो उपनिषद छोटे छोटे हैं। तो 108 उपनिषद लिखे कि भाई इनको पढ़ लेना कोई। लेकिन अब हमारी मजबूरी है, तो हमें वो भी टाइम नहीं है। ये सारी चीजें हमारे धर्म में लिखी गई। हाँ, बाकी धर्म सब अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक एक किताब है उनके पास। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हो कि उनके स्कूल में सिर्फ उनको 7th ग्रेड या 10th ग्रेड पढ़ाया जाता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है? पूरी यूनिवर्सिटी है, पूरा कॉलेज है। कोई बच्चा नर्सरी है उसके लिए भी है हमारे पास में, कोई फर्स्ट में है उसके लिए भी बुक है हमारे पास, कोई 5th में पहुंचा उसके लिए भी है, कोई 10th में पहुंचा, मैं इसको मतलब थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई 10th में पहुंचा उसके लिए भी बुक है, कोई कॉलेज में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी है, कोई और पढ़ना चाहता है उसके लिए भी है, कोई पीएचडी करना चाहे उसके लिए भी मटेरियल है। तो बाकी सब अपनी जगह पे, लेकिन हमारे पास में पूरी लाइब्रेरी है। आपकी जो भी भावना है, आप वो वाली किताब उठा दे, कंटिन्यू कर सकते। चलो वापस आते हैं, वो हमें भी पता है कि हम भी नहीं उठाने वाले, टाइम ही नहीं है। ठीक है, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे यहीं बैठ के, और 108 उपनिषद, 4 वेद, और उसके अलावा महाभारत इतिहास सब लिखा। लेकिन उसके बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, वो खुद परेशान।
वो खुद परेशान, उनको ही शांति नहीं मिल रही कि मैंने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन इससे ना तो मुझे शांति मिल रही है और जो पढ़ेंगे उनको शांति कैसे मिलेगी। इसलिए अगर आप देखो ध्यान से, हमारे यहाँ पे इतने सारे देवी देवता और सब कुछ है, उसके बाद भी लोग लड़ रहे हैं आपस में। बाकी लड़े वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि हमें क्लियर नहीं है भगवान कौन है। आज भी आप माइक लेके, वो आते हैं ना कैमरा रील बनाते हैं, बाहर निकल जाओ पूछने के लिए, आप किसको मानते हो? हम हनुमान जी को मानते हैं। आप किसको मानते हो? हम विष्णु को मानते हैं। हम आप किसको मानते हो? हम इसको मानते हैं, हम इसको। आप जितनों से मिलोगे सबका अलग है, और उनसे पूछो अच्छा भगवान को, नहीं नहीं, सब भगवान है, हम सबको, हमारे लिए सब इक्वल है। दूसरे से सारे ही भगवान है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वेद व्यास जी को कंफ्यूजन, जिन्होंने लिखा ये सब, जो टीचर था, जो प्रिंसिपल था, वो खुद कंफ्यूज था। इसलिए उनको अंदर से शांति नहीं मिल रही थी। इतनी सारी किताबें लिख दी मैंने, लेकिन मुझे ही शांति नहीं है, तो ये पढ़ने वालों को कहां से मिलेगी? अगर आपकी बुक में ये बताया जाए फॉर एग्जाम्पल कि इतने लोगों तो आपको मारना है, और आप वही फॉलो करोगे तो आप मारोगे। उसमें ज्यादा ये बताया जाए कि आपको तपस्या में बैठना है, आप पढ़ोगे तो आप तपस्या में बैठोगे, ठीक है। मतलब जो टीचर लिखेगा भाई, आप टीचर ही कंफ्यूज है, उसको ही शांति नहीं है पढ़ने के बाद में, तो हमें तो मिल नहीं सकती। तो वेद व्यास जी बिल्कुल टेंशन में, सरस्वती नदी के किनारे ऐसे मुंह लटका के बैठे थे, पता नहीं, मतलब ऐसे टेंशन में बैठे थे। उसी टाइम उनके गुरु नारद का आगमन, यहीं पे इसी इसी बद्रीनाथ में, गणेश वेद व्यास गुफा के बाहर ही बैठे थे वो। सुबह गए होंगे नहाने के लिए सरस्वती नदी में, वहीं बैठ गए, थोड़ी देर बैठते हैं आराम से। नारद का आगमन, नारद जी पूछे, मुंह लटका है काहे बैठे हो, क्या कोई टेंशन है? तो वेद व्यास जी बोले, देखो आपको पता तो है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये सब लिख तो दिया मैंने, लेकिन मुझे ही शांति नहीं मिल रही। ये पढ़ने वालों तो कहां से, मैं आपस में लड़ मरेंगे ये लोग तो नारद मुनि उस टाइम क्या बोलते हैं, मैं इस टाइम टाइम नहीं है, नहीं तो मैं श्लोक दिखाता आपको। नारद जी बोलते हैं, एक्चुअल में आपने जो भी लिखा उस सब में आपने कपट किया है, उस सब में आपने कपट किया है। आप जब शिव पुराण लिखने बैठे तो उसमें लिख दिया शिव भगवान है। सेकंड, आप गणेश लिखने बैठे, गणेश पुराण, तो बोला गणेश भगवान है। आपने गरुड़ पुराण लिखा, बोला विष्णु भगवान है। वो आपने कहीं पे सच्चाई तो बताई नहीं, पहला पॉइंट। सेकंड, आपने जितने पुराण लिखे उसमें आपने क्या बताया? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार चीजें बताई हैं आपने। जो बोला जाता है कि हमारे चार पुरुषार्थ हैं, कि धर्म का पालन करना है, पति के लिए अपना धर्म है, गृहस्थ धर्म, पत्नी के लिए पति धर्म है, ऐसे करते हुए हर एक का अपना धर्म का आपने वर्णन किया, ठीक है। अर्थ का आपने वर्णन किया कि पैसे कैसे कमाने हैं, इंसान सुखी कैसे रहेगा, वो भी किया। काम का आपने वर्णन किया कि कैसे आप अपनी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो धर्म में से चलते हुए, ठीक है। मुक्ति कैसे मिलेगी वो भी आपने बताया इन सब में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपने ये कहीं नहीं बताया कि भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा। आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार चीजें बताई, लेकिन भगवत प्रेम कैसे मिलेगा वो तो कहीं नहीं बताया। आपने हर जगह लिखा थी भगवान जो हैं वो ईश्वर हैं, हर एक में परमात्मा रूप में हैं। वो शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़े हैं, कहीं त्रिशूल लेके खड़े हैं, वो आपने सब लिखा। लेकिन कहीं पे ये लिखा कि कृष्ण ने माखन कैसे चुराया, वो कहीं नहीं लिखा आपने। आपने हर जगह लिखा कि हनुमान जी उनकी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि ब्रज की गोपियां कृष्ण को माखन के लिए नचा रही हैं, ये कहां लिखा आपने? आपने ये सब तो लिखा वहां पे, जो ध्रुव प्रहलाद की स्टोरी बताई आपने, लेकिन कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं किया आपने कि यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया, ये कहां बताया आपने? आपने नरसिंह अवतार तो बताया कि वो आए और उन्होंने मारा इन सबको, लेकिन ये नहीं बताया कि कृष्ण अकेले में बैठ के गोपियों के लिए रोया करते थे, ये कहां लिखा आपने? आपने जितना भी वर्णन किया, समझो ये पॉइंट, आपने ऐश्वर्य का वर्णन किया कि भगवान है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, या शिव जी हैं त्रिशूल डमरू लिए हुए हैं, ये सब आपने बताया। लेकिन कहीं पे भी उनके साथ में प्रेम संबंध कहां लिखा आपने?
तो जो भी आएगा वो सब आरती करेंगे, जो हम कर रहे हैं बचपन से कि भगवान के मंदिर में जाना है, 2 बार 3 बार आरती घुमानी है, माथा टेकना है, 10 रुपए चढ़ानी है, वापस आ जाना है। या भगवान से डील करनी है मेरे ऐसे कि भगवान जी मैं पास हो जाऊं, 10 बार बूंदी चढ़ाऊंगा। तो हमने, आपने जो बताया वो ये सब चीजें बताई, आपको भगवान से भी बिजनेस पे ले आए कि उनसे भी डील करो, जो भी कामनाएं यहां पे जाओ तुम। लेकिन कहीं पे ये नहीं बताया कि कृष्ण को, विष्णु को, नारायण को, शिव को, किसी को भी अपना रिलेटिव कैसे मानना है, उनसे प्रेम कैसे करना है। एक क्वेश्चन आया था किसी का कि हनुमान जी की पूजा क्या हम जो स्त्री हैं, जो हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी, तो जो स्त्री हैं क्या वो पूजा कर सकती हैं? तो आंसर बहुत सिंपल है, आपका कोई रिश्ता है उनसे? हाँ, मेरे भाई हैं, हाँ तो करो ना, किसने मना किया? आप करो जो आपको करना है। लेकिन आप उनकी तांत्रिक विधि से पूजा करना चाहती हो या कुछ सिद्धि के लिए, तो फिर नियम है आपके, नहीं तो कोई नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं। अब एक क्वेश्चन आया था अपनी क्लास में, नहीं क्या भगवान को हम भोग लगाते हैं, नहीं नमक मिर्च तो हमें पता नहीं, हम चख लें उसको पहले? नहीं, आप भगवान को भोग लगा रहे हो, नहीं चख सकते, नियम है, आपको बिल्कुल शुद्ध होके। लेकिन आपका दोस्त है, आपके घर पे कोई मेहमान आए, आप कुछ सब्जी बना रहे हो, सच्ची बताओ पहले टेस्ट करोगे या नहीं, यार अच्छा बना है कि नहीं? क्यों? तो ये रिलेशन है हमारा, हमारा फ्रेंड है वो। या आपके घर पे आपके स्पाउस हैं, आप उनके लिए कुछ बना दो, पहले टेस्ट करोगे ये आज अच्छा बना है या नहीं बना है। क्यों? तो ये रिलेशन है। यही नारद मुनि वेद व्यास को बताने की पहली चीज, आपने कपट किया, आपने भगवान ही नहीं बताया, सारा पुराण लिए सारा भगवान बता दिया, ये कौन सा तरीका होता है? और सेकंड, आपने कहीं पे भी भगवान का यश तो आपने बताया, लेकिन प्रेम तो बताया नहीं कहीं। तो नारद मुनि तो वहां से नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। वेद व्यास जी सोचने लगे, यार ये तो बात सही है, भगवान के बारे में तो नहीं बताया मैंने। तो वहां पे वेद व्यास जी अपनी कुटिया में वापस आए, और वेद व्यास जी अपने वो शिष्य थे उनके, उनको पढ़ाते भी थे, जो इतने पुराण लिखे पढ़ाने भी तो है ना, उनको पढ़ाते थे, समझाते थे। उन सबको बोला देखो, मई का महीना आ चुका, तुम सबकी छुट्टी, अपन 2 महीने बाद मिलेंगे, समर वेकेशन, जाओ तुम घूमो नाचो गाओ जो करना है करो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, सबकी छुट्टी कर। और वेद व्यास जी यहीं पे, इसी जगह पे सरस्वती नदी के किनारे अपनी गुफा के बाहर समाधि में बैठे, और समाधि में बैठ के उन्होंने क्या देखा? उन्होंने सबसे पहले भगवान का दर्शन किया। वहां लिखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन किया, राधा समेत कृष्ण का दर्शन किया उन्होंने, पहला। सेकंड, उसके बाद उन्होंने माया का दर्शन किया कि माया कैसे लोगों को प्रभावित करती है, उन्होंने दोनों दर्शन की। और फिर समाधि में बैठ के उन्होंने पूरी भागवतम, 18वां पुराण जो है भागवतम की रचना की उन्होंने। और वही भागवतम है जो जितने भी आप कथा सुनते हो ना नेट पे या लाइव या कहीं पे भी कभी बचपन में सुनी हो, वो सब लोग यही भागवतम गा रहे हैं तब से अब तक। तो वो 18वां पुराण भागवतम लिखा गया, श्रीमद् भागवतम। उसके बाद व्यास जी ने अपनी कलम, वो जज होता है ना, ऐसे कलम तोड़ दी, फेंक दी कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर जिससे ना सारी लीला है, उसके ना सुदामा की फ्रेंडशिप की लीला भी है, उसमें यशोदा मैया की वात्सल्य की लीला भी है, उसमें हनुमान जी की दास्य की लीला भी है, उसमें अर्जुन की सखा की लीला भी है, उसमें गोपियों का प्रेम भी है, पूरा का पूरा। उसमें बाकी अवतार नहीं है, 24 अवतारों के बारे में भी है, और उसमें कृष्ण की पूरी लीला भी। तो वो पुराण यहीं लिखा गया, इसी जगह पे वेद व्यास गुफा के बाहर सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम में। तो हम यहीं रुकते हैं। हमने केदारनाथ कवर कर लिया, बद्रीनाथ कवर हो गया, हमारे पास अब 2 बचे हैं और हमारे पास 3 दिन है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री, जाते जाते गंगोत्री का नाम ही अरस संधि विचय, तो गंगा उत्तरी, यहाँ पे गंगा लैंड हो, और सेंसी यमुनोत्री, यमुना यहाँ पे लैंड। तो कल सुनेंगे दोनों के बारे में, मतलब एक एक करके, गंगा के बारे में और यमुना के बारे में, कहाँ से आई कैसे आई, डिटेल। बताओ कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट, कुछ नहीं समझ आया यहाँ पे?
कोई क्वेश्चन नहीं? ओके जी, थैंक यू।